हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग बात करेंगे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा, ठीक है, से रिलेटेड जो सेट नंबर 5 है उसके बारे में। जो भी बच्चे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखिए, एक ज़रूरी सूचना आपके लिए कि हमने दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है? जो भी बच्चे हमारे इस प्रैक्टिस सेट को लेने को इच्छुक हैं, वो हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज किस कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। समझे? तो आइए फटाफट पीडीएफ परचेज़ कीजिए। अब तक कम से कम 500 बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ कर लिया है। अब आपकी बारी है, जितना जल्द हो सके पीडीएफ परचेज़ कीजिए। ₹50 कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमें लगता है कि दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा में जितने भी सेट हैं, उनमें सबसे कम प्राइस हमने ही रखा है, क्योंकि मैं जनकल्याण की भावना से, ठीक है, पढ़ाता हूँ आप सभी लोगों को। अगर देखिए, कल मैंने प्राइस के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा किया था, तो रोज़-रोज़ एक ही चीज़ पे चर्चा करना सही नहीं है ना? चलिए आइए, आगे बात करते हैं फटाफट। सेट नंबर 5 की बात करेंगे। देखिए, जो हमारा आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं, है ना? वे हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा मिल जाएगा। वहाँ पे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो अपलोडेड हैं एक जगह, है ना? एकदम सीक्वेंस में। तो वहाँ पे सारे के सारे वीडियो आप लोग देखिए। दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड टोटल 50 वीडियो आएँगे, है ना? 50 क्लास कराया जाएगा, तो सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? इसलिए किसी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। पहला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन-सा राज्य है? देखिए, हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में ना 50-50 प्रश्नों को शामिल किया है। कितने प्रश्न को? 50 प्रश्नों को, ठीक है? और ये 50 प्रश्नों को ठीक हमने उसी अंदाज में, उसी पैटर्न में शामिल किया है, जिस पैटर्न में आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, है ना? तो आइए फटाफट बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन-सा राज्य है? 15वां राज्य। पिछला वीडियो में क्या देखा था? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन-सा राज्य है? क्या होता था? 14वां। यहाँ पे क्या हो गया? क्षेत्रफल वाइज़ बात करेंगे तो 15वां हो जाएगा आपका, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि देश के जो उच्च न्यायालय है उसमें झारखंड भारत का कौन-सा राज्य है? देखिए, झारखंड में एगो हाई कोर्ट है ना धुरुआ में? तो भारत का जो कितने नंबर का ये हाई कोर्ट है? क्या हो जाएगा? 21 नंबर है, समझे कि नहीं? किन्हीं को कोई समस्या हो ना समझने में, तो जाइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आपके भी कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा, है ना? अगला है कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी है, उसका प्रतिशत कितना है? देखिए, झारखंड एक एसटी बहुल इलाका है, तो वहाँ पे अगर एसटी की बात करेंगे तो 26.20% एसटी पॉपुलेशन है, यानी टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? भाई झारखंड में 5 प्रमंडल है। आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, अगर प्रमंडल की बात करेंगे, पहला हो गया आपका टोटल प्रमंडल कितने? 5। पहला कौन-सा? मैं शॉर्ट में लिखूँगा। पहला हो गया आपका, बोलिए क्या हो गया? उत्तरी छोटा नागपुर से, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर जो है आपका, इसमें टोटल हो गया आपका 5 जिले। दूसरा हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है? उत्तरी छोटा नागपुर में आपके 7 जिले। तीसरा हो गया आपका संथाल परगना, इसमें आपके 6 जिले। चौथा हो गया आपका कोल्हान, ठीक है? कोल्हान, कोल्हान में आपके 3 जिले। और 5वां हो गया आपका पलामू, PALAMU, पलामू में आपके 3 जिले। इस प्रकार से हमने 24 जिले का विस्तृत विवरण देखा। ठीक है, सवाल पूछ दिए जाते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में कुल जिलों की संख्या कितनी है? जानिएगा तब ना, तो देखिए, ये सब चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा साइड वाइज़ में आप लोग, है ना? अच्छे बच्चे की यही पहचान होती है कि हमने कुछ भी बताया, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपने हमारा क्लास डे 1 से लेकर एंड तक कर लिया, तो भाई आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? जितना पढ़ा रहा हूँ इनफ है, मेरे क्लास के अंदर से सारे के सारे सवाल आएँगे। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? भाई राज्यसभा सदस्य कितने हैं झारखंड में? 6 हो गए। अगर लोकसभा की बात करेंगे कितना हो जाएगा? 14। टोटल की बात करेंगे कितना हो जाएगा? 20, समझे? अगला है कि किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? भाई बच्चा-बच्चा जानता है, संथाल विद्रोह हो जाएगा।
ठीक है? संथाल विद्रोह के नायक कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो और झानो। ये जो 4 भाई और 2 बहन थी, टोटल मिला के 6 हो गए, ठीक है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। फटाफट बताइएगा सिद्धू के माता का नाम क्या था? है ना? पिता का नाम तो सब लोग जानते होंगे, माता का नाम बता दीजिए भाई। अगला है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार आपका सिंपल सी बात है कृषि हो जाएगी, ठीक है? चलिए, देखिए झारखंड में ग्रामीण जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 75% के आसपास है, इसलिए कृषि की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला है कि झारखंड का राष्ट्र पुष्प कौन-सा है? भाई राष्ट्र के पुष्प की बात की गई है, पलाश। आप लोग देखिएगा अपने घर के बाहर, जहाँ पे पलाश का पेड़ होगा, लाल-लाल पलाश खिलते हैं। अभी आ रहा है सीज़न, है ना? तो अभी होली के समय ही ये पलाश के फूल आते हैं, बड़ा मनमोहक दृश्य होता है इनका, मन को मोहने वाला दृश्य एकदम। जब एक बार देख लें तो लगे टकटकी लगा के लोग देखते ही रहते हैं, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? देखिए झारखंड के अगर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करेंगे, ठीक है? तो हमने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा किया, इसकी लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में, बॉर्डर के बारे में, हर एक-एक चीज़ के बारे में, है ना? तो आइए बात करते हैं झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करेंगे 380 किलोमीटर हो जाएगा आपका। देखिए एक वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक रहता है, ठीक है? इसलिए स्टार्टिंग से देखिए, एक भी वीडियो को मेरा स्किप नहीं कीजिए। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड की जो जनसंख्या है, वो भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? सिंपल सी बात है 2.72% है। झारखंड की जो जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है, समझे? है ना? देखिए हमने आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है? जो भी बच्चे हमारा प्रैक्टिस सेट परचेज़ करना चाहते हैं, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरा नंबर है 7547827450 फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और पीडीएफ परचेज़ कीजिए, है ना? और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। चलिए आइए अगला सवाल है कि घोटुल क्या है? भाई आप लोग तो घोटुल से अच्छे से परिचित होंगे। संथाल जनजाति का क्या है? युवागिरी है। अगला है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? भाई झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग की बात करेंगे क्या हो जाएगा आपका पाट क्षेत्र हो जाएगा। ये पाट क्षेत्र का जो रीजन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए ये हो गया आपका झारखंड, है ना? प्रयास कर रहा हूँ कि बढ़िया मैप बने, ठीक है? फिर भी देखिए अगर बढ़िया बन गया अच्छी बात है। देखिए ये हो गया झारखंड, ये जो रीजन है ना आपका ये वाला, ये जो रीजन है, ये हो गया आपका पाट क्षेत्र झारखंड का, समझे? यहीं पे आपको लातेहार मिलेगा, यहीं पलामू का दक्षिणी भाग मिलेगा, ये लोहरदगा मिलेगा, यहीं गुमला मिलेगा, ये सब पाट क्षेत्र में आते हैं, है ना? चलिए, आइए आगे बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ये हो गया उसके बाद आगे बात करते हैं कि 13 नंबर है कि सुप्री एससी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए जब एससी की बात आती है ना, हुँ, जब एससी मतलब हो गया आपका शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जो जाति होता है वो, उसके लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? हम लोग झारखंड जीके की बात कर रहे हैं यानी झारखंड से लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1 सीट आरक्षित है। कौन-सी सीट? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं सके तो अगला वीडियो में हम बता देंगे, है ना? कुछ चीज़ें आपको भी जाननी ज़रूरी हो जाती है। अगर नहीं पता हो तो गूगल देवता जिंदाबाद। गूगल देवता से भी नहीं पूछना हो तो लास्ट में तो राहुल सर है ही, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? ठीक है? देखिए कर्मा पर्व जो होता है ना, वो भादव महीना जो होता है, उसकी शुक्ल पक्ष जो होती है, उसकी एकादशी को मनाया जाता है ना? सावन, भादव ये सब होता है। तो चलिए आइए अगला है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? सिंपल सी बात है सोनोत संथाल समाज की स्थापना हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने किया था। हाँ ये आगे बात करते हैं कि झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? देखिए झारखंड में टोटल ना 32 जनजाति समूह है जिसमें कि 24 हो गया आपका सामान्य जनजाति समूह, 8 हो गया आपका आदिम जनजाति समूह। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 8 आदिम जनजाति का नाम याद है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उन्हें एक्सीलेंट जरूर दूंगा, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भाई अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। कितना परसेंट है उसकी? 75.95% है। समझे? अरे बच्चा समझे कि नहीं?
अगला है कि पंचायत समिति का सरप्रमुख अधिकारी कौन होता है? सिंपल सी बात है। ये पंचायत समिति जो होता है उसका सरप्रमुख अधिकारी कौन हो जाएगा? उन्हीं में से एक चुने जाते हैं कौन? प्रमुख, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि मालतो भाषा किस पहाड़िया सॉरी किस जनजाति से संबंधित है? तो माल पहाड़िया, मालतू सॉरी पहाड़िया लोग भी मालतू भाषा यूज करते हैं, ठीक है? चलिए आइए आगे बात कर लें हम लोग। देखिए कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कीनन स्टेडियम जो है आपका जमशेदपुर में स्थित है। अभी वहाँ पे रणजी का मैच चल रहा है, ठीक है? झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में। झारखंड के कैप्टन कौन है रणजी टीम के? ईशान किशन जी हैं हमारे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, जो भी बच्चे पहली बार चैनल हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना? जिस माध्यम से हो सके फेसबुक हो सके, टेलीग्राम हो सके, व्हाट्सएप हो सके, कोई ग्रुप हो सके, कि थोड़ी-सी आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है? मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा-सा सपोर्ट बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कि दुमका अब देखिए पहला जो 20 प्रश्न था वो आपका झारखंड जीके से रिलेटेड था वो हो गया। अब अगला 20 प्रश्न जो रहेंगे वो आपके दुमका जीके से रिलेटेड रहेंगे, समझे? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि दुमका जिले का गठन कब किया गया? देखिए दुमका जिला का जो गठन किया गया ना 1855 में किया गया। देखिए रियल में बात करते हैं तो 1983 हो जाएगा आंसर, ठीक है? अगर ऑप्शन में 1855 रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे 1983 रहे तो 1983 टिक कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि दुमका जो 1855 में संथाल परगना जिला का गठन किया गया था, समझे? यानी दुमका उस समय उप जिला के रूप में था और 1983 में दुमका को स्वतंत्र जिला बनाया गया। हमने जब दुमका का सामान्य परिचय बताया आपको, वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया हूँ, ठीक है? चलिए, अगला है कि दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है? सिंपल सी बात है, दुमका ही हो जाएगा। दुमका जिले निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है भाई? दुमका कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? अरे बच्चा बच्चा जानता है, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत, ठीक है? दुमका जिले का क्षेत्रफल कितना है? भाई हिचकी बार बार हिचकी आ रहा है। दुमके जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 3761 किलोमीटर है, ठीक है? किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी वर्ग किलोमीटर 3761 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा दुमका जिले का क्षेत्रफल। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? भाई टोटल पॉपुलेशन कितना है दुमका जिले का? सिंपल सी बात है, 13,21,442 लोग रहते हैं दुमका जिले में, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करें हम लोग। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की जब बात करेंगे यानी जनसंख्या घनत्व की जब बात करेंगे दुमका जिले की तो कितना हो जाएगा? 351, समझे? झारखंड का कितना है? 414 है, समझे? आइए अगला बात है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? यानी 1000 पुरुष है भाई, तो दुमका जिले में ना 977 महिलाएं हैं, ठीक है? अब आप ही बताइए 23 लड़के जाए तो जाएँ कहाँ? चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? फटाफट पढ़िए अच्छे से, नौकरी लीजिए, फिर आपको मिल जाएगा, है ना? आपका शादी-ब्याह हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की साक्षरता दर क्या है? अरे भाई साक्षरता दर की बात की जा रही है, 61.02% हो जाएगा आपका। अगला है कि दुमका जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? सिंपल सी बात है। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितना अनुमंडल है? एक अनुमंडल है। कौन सा? दुमका सदर हो गया आपका, खत्म। अगला देखते हैं कि दुमका जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? भाई 10 प्रखंड हैं। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस प्रखंड से आते हैं? अपने-अपने प्रखंड का नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिए, जितना कमेंट कीजिएगा चीज़ें उतनी याद रहेगी, है ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। जो भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट लेने को इच्छुक हैं, दिए गए हमारे इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। लेट नहीं कीजिए। अब तक 500 प्लस बच्चों ने हमसे पीडीएफ परचेज़ कर लिया, अब आपकी बारी है ना? फॉर्म आने से पहले ये आलम है, फॉर्म जिस दिन नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, ठीक है? उस दिन समझिए कि पीडीएफ लेने की कितनी हौड़ मचेगी। इसलिए आप पहले लेके ना तैयारी करके रखिए, है ना? जब चीज़ें पहले से उपलब्ध है तो फिर लेट क्यों करना भई? आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? सिंपल सी बात है, 4 गो विधानसभा क्षेत्र हैं।
कौन-कौन से हैं? पहला दुमका, दूसरा जामा, तीसरा आपका जरमुंडी और चौथा क्या हो जाएगा? बोरी हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन-सी नदी दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है? देखिए कौन-सा ऐसा नदी है जो दुमका जिला से होकर प्रवाहित होती है? क्या हो जाएगा? मयूराक्षी हो जाएगा, मासलोई हो जाएगा और ब्राह्मणी नदी। ये सब नदियाँ जो होती हैं दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है? चलिए थोड़ा बात करते हैं। मयूराक्षी कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी, देवघर से। बांसुरी कहाँ से निकलती है? बांस पहाड़, गोड्डा से। ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी, कहाँ से? दुमका से। ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। भाई कि कौन-सा पर्यटन स्थल है झारखंड के दुमका जिले में स्थित है? देखिए झारखंड के दुमका जिले में बहुत सारे पर्यटन स्थल स्थित हैं। उसमें से आपका हो गया मसानजोर डैम। वहाँ पे देखिएगा कल परसों ही हेमंत सोरेन जी गए हुए थे। क्या हाईटेक मतलब है क्या बोलते हैं उसको? नाम भूल रहे हैं। अगर आप लोग देखे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। है ना? वो शानदार वहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया है। अगला है 12 झरना और उसके बाद तपात पानी है, जलकुंड है ये वो, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि कौन-सा विश्वविद्यालय दुमका जिले में अवस्थित है? भई यूनिवर्सिटी। तो दुमका जिले में अगर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो एसकेएम यानी सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ठीक है? देखिए यहाँ पे जो मुर्मू वर्ड है ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये मुर्मू शब्द कब जोड़ा गया था? ठीक है? यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। अगला है झुमका जलकुंड, झुमका नहीं भूमका जलकुंड जो भी होता है, झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो दुमका। अगर झुमका जलकुंड जो है झारखंड के दुमका जिले में अवस्थित है, ठीक है? अगला है कि दुमका स्थित किस स्थान को मंदिरों का गाँव की संज्ञा दी जाती है? भाई मंदिरों का गाँव की जब बात करेंगे वो लोग क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है मलुट्टी। थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग कि मलुट्टी दुमका जिले के किस प्रखंड में आते हैं, ठीक है? और कितने लोग मलुट्टी से हमारे वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। है ना? देखिए अगला है कि कौन-सा धार्मिक स्थल दुमका जिले में स्थित है? अगर धार्मिक स्थल की बात करेंगे दुमका जिले में तो चित्रनाथ की मूर्ति हो जाएगी। बाबा बासुकीनाथ धाम हो जाएगा। ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल है कि दुमका जिले स्थित मलुटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मलुटी को आप लोग गुप्तकाशी भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम है गुप्तकाशी। मलुटी के बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं। हम लोग कोई भी सवाल को एक भी सवाल को नहीं छोड़ने वाले हैं। 10 प्रैक्टिस सेट आपको कराएँगे, उसके अलावा 50 वीडियो टोटल रहेगी हमारी दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड। इसलिए आप लोग को कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा जितना क्लास होगा, सारी क्लास को आप लोग कर लीजिएगा, है ना? तो आप आराम से एग्ज़ाम में 50 में 50 प्रश्न ज़रूर कर मतलब सही करके आइएगा। ठीक है? तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, वे सब्सक्राइब कर लें, है ना? बहुत मेहनत से हम आपके लिए नोट्स बनाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? तो एक सब्सक्राइब तो मिली बनता है, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अगला है दुमका के मलुटी गाँव में कौन-सा प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? भई दुमका के मलुटी गाँव में एक फेमस मंदिर अवस्थित है, नाम क्या है? मौलिकशा मंदिर। अगला है कि दुमका जिले की प्रमुख जनजाति कौन-सी है? दुमका जिले में संथाल भी होती है, महली भी होती है, माल पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए हमने आपके लिए ना 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। मैं बार-बार चीज़ों को इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि आप परचेज़ कीजिए फटाफट, है ना? सोचिए नहीं ज़्यादा। जिन्हें पीडीएफ चाहिए 7547827450 पर आप लोग मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 10 प्रैक्टिस सेट आपको ₹50 में उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग सस्ता समझ के ठीक है, थोड़ा हल्के में नहीं ले ले लीजिएगा। बहुत क्वालिटी वाला चीज़ है। बहुत मैंने प्राइस इसलिए रखा है ना क्योंकि हम नहीं चाहते कि शिक्षा व्यवस्था महँगी हो। मैं हमेशा शिक्षा माफिया को खत्म करने के खिलाफ रहा हूँ। जब आप कोचिंग जाते हो जेपीएससी की तैयारी करने, आपसे कम से कम 70 या 80 हज़ार रुपए फ़ी वसूले जाते हैं। ये गलत है कहीं न कहीं से। ठीक है? मैं बहुत जल्द यानी हमें लग रहा है कि 10 मार्च के आसपास सॉरी 10 फरवरी के आसपास जेपीएससी 14th जेपीएससी हेतु मैं एक नया बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ। जहाँ पे आपको यूट्यूब में फ्री क्लासेस कराए जाएँगे, है ना? जितने भी बच्चे और कंटिन्यू क्लासेस कराए जाएँगे पूरे प्रीलिम्स के, पूरे मेंस के, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़िएगा, जिनको जेपीएससी की तैयारी करनी होगी, है ना? मेरा एक यही उद्देश्य है झारखंड से शिक्षा माफिया को खत्म करना है और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको इतना सस्ता बना देना है कि गरीब से गरीब बच्चे भी ठीक है बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर सके और बड़ा ऑफिसर बनने का सपना देख सके
चलिए आइए आगे बात करते हैं कि भारतमाला परियोजना जी, जी, देखिए ये जो है ना आपका अगला 20 प्रश्न जो था दुमका जिले से वो भी समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 10 प्रश्न जो मैथ से भी रहेंगे कुछ और कुछ मिसलेनियस से। देखिए भारतमाला परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है भारतमाला परियोजना, है ना? अगला है कि मधुपुर अनुमंडल की जनसंख्या कितनी है? देखिए मधुपुर अनुमंडल को देखिए कुछ भी सवाल पूछ दिए जा सकते हैं। ठीक है, मिसलेनियस का मतलब मिसलेनियस होता है, कुछ भी सवाल पूछ देंगे। तो मधुपुर अनुमंडल की जो जनसंख्या है वो 6,96,251 हो जाएगी आपकी। ठीक है? अगला है कि मधुपुर महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी यानी 17 जनवरी को मधुपुर महोत्सव मनाया जाता है ना? आइए आगे बात करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 यानी सीआरपीसी के स्थान पर कौन-सा कानून लाया गया है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लाया गया है। ठीक है? अगला है एक प्रश्न है कि एक कार है भाई 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? ठीक है? मैथ का सवाल है, थोड़ा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 8 घंटे हो जाएगी। अगर जिनसे मैथ का सवाल नहीं बन रहा है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, है ना? मैं आपको बता दूँगा। चलिए आगे बात करते हैं, नाबार्ड है। भाई नाबार्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए फ़ेमस है, उसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? देखिए फुल फॉर्म भी आती है एग्ज़ाम में। आइए आगे बात करते हैं। क्या है कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो झारखंड की जो सीमा होती है 5 राज्यों से स्पर्श करती है। कौन-कौन से राज्य हो जाएँगे आपके? थोड़ा-सा हम लोग जानकारी ले लें यहाँ पे। देखिए छोटा-सा झारखंड का एगो मैप बना देते हैं हम, ठीक है? बढ़िया रहेगा आपके ही लिए। देखिए, ये हो गया आपका उत्तर, यहाँ पे क्या हो गया? बिहार हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका पूरब, यहाँ पे आपका हो गया वेस्ट बंगाल। ये हो गया साउथ, यहाँ पे हो गया आपका ओडिशा। उसके बाद ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट, यहाँ पे हो गया आपका छत्तीसगढ़, हम सीजी लिख रहे हैं। ये गढ़वा जिला हो गया। गढ़वा जिला से सटा है आपका यूपी। 5 जिले 5 राज्य हो गया कि नहीं होगा? यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार। हो गया कि नहीं हो गया 5 राज्य? अरे समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है जेएसएलपीएस का पूरा नाम क्या है? देखिए जब जेएसएलपीएस की बात करेंगे ना तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। समझे कि नहीं? समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, रामगढ़ हो जाएगा। अगर जनसंख्या यहाँ पे रहता क्षेत्रफल काट के तो आपका लोहरदगा हो जाता है आंसर। समझे? देखिए कुछ चीज़ें ना आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला है कि उपायुक्त का जो कार्यालय है वो क्या कहलाता है? तो समाहरणालय कहलाता है। यानी डीसी का जो ऑफिस होता है उसे हिंदी में समाहरणालय कहते हैं। ठीक है? इस प्रकार से ये जो सेट है ये कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी दुमका वासियों को जोहार।